डर लगता था किसी भी सार्वजनिक सभा में बोलने से या दिखने से। मेरा पहले डिक्शन सही नहीं था, मैं बहुत ख़राब बोलता था। जब मैं यहाँ पर आया था जवाहर कला केंद्र में एंटर हुआ था थिएटर के सिलसिले में कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, तो मेरे से अंदर जाया भी नहीं जा रहा था। एक हटके कहानी हम आपको बताना चाहते हैं और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरे में, लेकिन जैसे जैसे मैं करने लगा और उसके बाद कई हज़ारों लोगों की भीड़ में भी मैंने परफॉर्मेंस की, रामलीला की, ये की, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भयंकर बूस्ट हुआ। एज अ पर्सनैलिटी मेरा डेवलपमेंट हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप बाहर से तो चरित्रवान दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से चरित्रवान होना एक बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। मूवीज़ में नामी गिरामी कलाकार हैं, इरफान खान हैं या और भी बहुत से नाम हैं, वो थिएटर से ही निकल कर गए हैं। ईर्ष्या कम होने लग गई है उस किरदार के साथ। मैं एज ए आर्टिस्ट सबको नोटिस करता हूँ, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे देख रहा है। इतनी नेचुरल एक्टिंग वो करते हैं, इतनी सहज एक्टिंग होती है, वो मेरे ख्याल से थिएटर सीख के ही उन लोगों को बहुत मौके मिले हैं। जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं रंगमंच के अंदर देखने के लिए, प्ले देखने के लिए, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आए और सपोर्ट करें रंगमंच को। हम एक मूवी में काम कर रहे हैं और कई शॉट्स देते हैं, तो हमारे पास एक मौके होते हैं कि हम अपने आप को सुधार सकें, लेकिन लाइव थिएटर में हमें इतने मौके नहीं मिलते। कई बार ऐसा फील होता था कि एक रोल को कैसे लोग प्ले करते हैं, कैसे उसको निभाते हैं। थिएटर जो सिखा सकता है वो और कोई मतलब और कोई प्लेटफॉर्म नहीं सिखा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आज विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हम राजस्थान के सबसे मशहूर थिएटर JKK जवाहर कला केंद्र आ चुके हैं। यहाँ हम मिलने वाले हैं कुछ आर्टिस्ट से और बात करने वाले हैं कि थिएटर ने किस तरीके से उनके जीवन पर असर डाला है और क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है थिएटर करने के बाद। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो नितिन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि थिएटर आप कर रहे हैं, कितना समय हो गया है? जी, मुझे करीब 8 से 9 साल हो गए थिएटर करते हुए। तो सर, थिएटर ने आपकी लाइफ पर किस तरीके का प्रभाव डाला है? देखो, हम जिस मिडल वर्ग से आते हैं ना, वहाँ पर बच्चों के साथ है ना थोड़ा सा कि भाई सख्ती से पेश आना और ये होता था। उस कारण से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ज़्यादा गिर चुका था। डर लगता था किसी भी सार्वजनिक सभा में बोलने से या दिखने से। तो मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैं यहाँ पर आया था जवाहर कला केंद्र में एंटर हुआ था थिएटर के सिलसिले में कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, तो मेरे से अंदर जाया भी नहीं जा रहा था। इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरे में, लेकिन जैसे जैसे मैं करने लगा और उसके बाद कई हज़ारों लोगों की भीड़ में भी मैंने परफॉर्मेंस की, रामलीला की, ये की, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भयंकर बूस्ट हुआ और एक बोलने का लहजा आया, एक्सप्रेस करने की चीज़ आई, कला आई। तो इस तरीके से मेरे को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। तो नितिन, जैसा अभी आपने बताया कि आपने राम का किरदार प्ले किया था रामलीला में, तो इंडिविजुअली जब हम राम के किरदार की बात करते हैं तो वो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड योर पर्सनल लाइफ? मैं काफ़ी धैर्यवान हो गया हूँ, क्योंकि जब मैंने राम को पढ़ा तो उनमें काफ़ी गुण मिले। जैसे 16 से 17 गुण तो मैंने खोजे जो लिखे हुए थे उसमें, जैसे वो बाहर और भीतर दोनों से चरित्रवान है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है एज ए पर्सन कि आप बाहर से तो चरित्रवान दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से चरित्रवान होना एक बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो उसको मैंने साधने की कोशिश की और वो अभी भी मैं साध रहा हूँ। और ईर्ष्या कम होने लग गई है उस किरदार के साथ। तो बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया राम के लिए, राम का करके। तो फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग्स है आपकी? सो आर यू विलिंग टू बी अ एक्टर गोइंग, आर यू विलिंग टू गो टू मुंबई? यस, मैं जा भी चुका हूँ और वापस आया हूँ अभी, अब वापस जाऊँगा। अभी किसी सिलसिले में मेरा एक शूट था जो पोस्टपोन हो गया था, तो इस कारण से मैं वहाँ गया नहीं। लेकिन फ्यूचर जैसे वो एक प्रोसेस में आ जाएगा, नई डेट्स आ जाएगी, तो मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा। तो सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि इन फ्यूचर अगर कोई इन पास्ट आई मीन कि अब तक आपने जो मूवीज़ देखी हैं उनमें से ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें आपको लगा हो कि ये किरदार मुझे प्ले करना था? जैसे एक विक्की कौशल की मूवी है मसान, तो विक्की कौशल का पार्ट, और एक टिफ़िन बॉक्स इरफान साहब का है, तो उसको अगर मैं करता तो, हालांकि अभी उन जैसे एक्टर्स को अचीव करना, उस लेवल को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता और मैं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि आप जो चाह रहे हैं आपको जीवन में मिले। धन्यवाद। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अक्षत शर्मा। ओके, सो सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग थिएटर? फ्रॉम पास्ट 4 years फ्रॉम अशोक राही सरी, मैं इनसे ही सीख रहा हूँ थिएटर 4 साल। तो थिएटर ने आपके जीवन में पर्सनली क्या बदलाव किया है? पर्सनली अगर अपन बात करें तो मेरा पहले डिक्शन सही नहीं था, मैं बहुत ख़राब बोलता था,
बोलने का ढंग नहीं था एंड मेरी पेस बहुत ज़्यादा थी, फटफट फटफट बोल के मैं समझ ही नहीं आता था सामने वाले को, तो वो चीज़ मेरे अंदर बदलाव हुई है। एज अ पर्सनैलिटी मेरा डेवलपमेंट हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक सेल्फ इस्टीम होता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत बूस्ट हुआ है इस चीज़ से। एंड मतलब मैं शुरुआत से ही थिएटर करना चाहता था क्योंकि मैं म्यूज़िक एंड मिमिक्री करता रहता था, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट था। तो किस तरीके से आप एडवाइस करना चाहेंगे जो बच्चे अब ज्वाइन करना चाहते हैं थिएटर, तो हाउ यू विल एडवाइस देम की? मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप पहले तो अगर आप फिल्मों में अगर आपको जाना है तो आप मूवीज़ खूब सारी देखिए, एंड अगर आपको थिएटर करना है तो आप थिएटर के पहले प्लेस देखें, उसके बाद आप एक नामी डायरेक्टर को देखें कि कौन है अच्छा डायरेक्टर, उसके साथ आप काम करिए, धीरे धीरे आपका डेवलप होता रहेगा। धन्यवाद। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? रुद्र। तो रुद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मतलब धीरे धीरे थिएटर्स काफ़ी कम हो गए हैं हमारी सोसाइटी में, मूवीज़ और ओटीटी का प्रचलन आ गया है, तो ऐसे में थिएटर को आगे लाने के लिए आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है? जी, हम कोशिश करते हैं कि नए नए कंसेप्ट से लोगों के सामने लाए, नई कहानियाँ उनको बनाएं, फिर उसका एक प्ले बनाएं, उसको डिज़ाइन करें, फिर उसके बाद में लोगों के पास में उसका प्रमोशन करें, और हम एक प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर हम उसको परफॉर्म कर सकें, और ऑडियंस को हम जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए एड्स वगैरह लगा के, प्रमोशन करके और न्यूज़ में निकाल के उनको बुलाते हैं कि आइए, रंगमंच में हमारा प्ले होने जा रहा है और ये सच्ची घटना पर आधारित है प्ले, या फिर ये बहुत एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है, सीरियस है, और एक हटके कहानी हम आपको बताना चाहते हैं और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो आकर सपोर्ट कीजिए रंगमंच को, क्योंकि वैसे भी ओटीटी वगैरह और ये मूवीज़ वगैरह तो सब देखते ही हैं, और आजकल घर पे तो यही चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग बाग थोड़ा घर से निकल के और थोड़ा लाइव परफॉर्मेंस देखें, और जो आर्टिस्ट जो हैं, जिनके अंदर रियल टैलेंट है, जो उभर रहे हैं अभी, जयपुर से हो या कहीं से भी हो, उनकी चीज़ें चेक करें आके कि वो क्या क्या कर रहे हैं अपने शहर के अंदर, और अपने शहर के लोग जो जयपुर के हैं वो उनको सपोर्ट करें। जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं रंगमंच के अंदर देखने के लिए, प्ले देखने के लिए, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आए और सपोर्ट करें रंगमंच को, क्योंकि एक तरफ अपन देखें तो इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, और ज़्यादातर वही आर्टिस्ट आते हैं इसके अंदर जिसको या तो फिल्मों के अंदर जाना होता है। काफ़ी शौकिया तौर के ऊपर भी आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते हैं जितना अपन करते हैं। लेकिन उस हिसाब से यही है कि मैं तो ये चाहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके थिएटर को आप प्रमोट करिए, और प्लेज़ वगैरह होते हैं आपके शहर में या कहीं भी, आप किसी भी प्रकार के नुक्कड़ नाटक होते हैं तो उनको आप सपोर्ट कीजिए, और बस यही कहना चाहूँगा। तो सर, मैंने अंदर देखा कि आप लोग थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी कौन से नाटक की प्रैक्टिस यहाँ चल रही है? अभी एक्चुअली एक रंगीली भागमती करके है, ट्रांसजेंडर के ऊपर नाटक कर रहे हैं हम, और 12 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र में, मध्यवर्ती के अंदर, ओपन एयर में, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और हमको प्रमोट करें, क्योंकि एक अलग हटके नाटक है। यू कैन से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा प्ले रंगीली भागमती 12 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर होने जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं, अगर जयपुर से अगर आप हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आ सकते हैं और हम लोगों को प्रमोट कीजिए। काफ़ी बेहतरीन नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक है, आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे मतलब कॉमेडी के टर्न्स भी है, सिचुएशंस बहुत सीरियस भी है, और आपको एक संदेश मिलेगा बहुत अच्छा, जो एक तरह से ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो अभी उनकी ऊपर बीतती है या उनकी क्या हालत है, अभी सिचुएशंस क्या है, उसके ऊपर एक हमने नाटक कर। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके रुद्र। तो मैम, यहाँ आप थिएटर के अंदर शिक्षण का कार्य संभाल रही हैं, तो मैम कितना समय हो गया है आपको? मुझे 2016 से ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन मुझे अभी 3 से 4 साल हुए हैं, जिसमें हम अपने ग्रुप को सिखाते हैं। यहाँ पर डेली क्लासेस चलती हैं, रिहर्सल्स होती हैं और हम उन्हें सिखाते हैं। तो मैम, मुख्य तौर पर जब थिएटर आज के ज़माने में कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, ओटीटी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोग एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढ चुके हैं, तो हेयर इन दिस एरा आपको लगता है कि थिएटर आगे जाने वाला है? आगे थिएटर का डेफिनेटली बहुत स्कोप है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने जो मूवीज़ में नामी गिरामी कलाकार हैं, इरफान खान हैं या और भी बहुत से नाम हैं, वो थिएटर से ही निकल कर गए हैं, और किस तरह उन्होंने अपना नाम कमाया और कितना काम किया है, और इतनी नेचुरल एक्टिंग वो करते हैं, इतनी सहज एक्टिंग होती है। वो मेरे ख्याल से थिएटर सीख के ही उन लोगों को बहुत मौके मिले हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए अच्छी तरीके से। तो थिएटर
मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी है एक्टिंग के लिए कि सबसे पहले अगर थिएटर ज्वाइन किया जाए तो हम आगे बहुत अच्छे अभिनय कर सकते हैं। मैम लाइव थिएटर क्यों बेटर हो सकता है इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रैक्टिस ऑन OTT और यूट्यूब फॉर मतलब उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में एक्टर्स बनना चाहते हैं? लाइव थिएटर क्या है, हमें ये सिखाता है कि हम उसी वक्त हम किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि हमारे पास अगर हम स्टेज पे काम कर रहे हैं और कोई गलती हो रही है तो हमें ये मौका नहीं मिलता कि हमें कट मिल जाए और हम उस गलती को सुधार सकें। हमें उसी वक्त अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है कि हम किस तरह अपनी गलती को सुधारें। तो मेरे ख्याल से लाइव थिएटर इसीलिए ज़्यादा सिखाता है, बजाय इसके कि हम एक मूवी में काम कर रहे हैं और कई शॉट्स देते हैं तो हमारे पास एक मौके होते हैं कि हम अपने आप को सुधार सकें। लेकिन लाइव थिएटर में हमें इतने मौके नहीं मिलते हैं, हमें जो करना है ऑन स्टेज करना है, इम्प्रोवाइज भी करना है तो ऑन स्टेज ही करना है। तो इस तरह वो हमारी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करता है अभिनय के लिए। तो मैम जो बच्चे आगे थिएटर करना चाह रहे हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी यहाँ? मैं तो ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की कला से ज़रूर जोड़ें अपने बच्चों को, क्योंकि थिएटर जो सिखा सकता है वो और कोई मतलब और कोई प्लेटफॉर्म नहीं सिखा सकता। थिएटर के थ्रू इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, सारी शाइनेस दूर हो जाती है और इतना मतलब बहुत अच्छे से हम अपने आप को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थिएटर तो ज़रूर ज्वाइन करवाएं अपने बच्चों को, ताकि वो आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर सकें और अपने किसी भी फील्ड में है तो थिएटर उन्हें हर फील्ड में हेल्प करेगा। धन्यवाद मैम। जब मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर ज्वाइन किया था तब एक्चुअली मेरे को मोटिवेशन जो एक मेरी मैम थी उनको देख के मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। देन मैंने थिएटर क्लासेस ज्वाइन करी, उसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करा और कई बार ऐसा फील होता था कि एक रोल को कैसे लोग प्ले करते हैं, कैसे उसको निभाते हैं। और मतलब एज ए एक्टर मैं बता रहा हूँ कि जब अपन को कोई रोल मिलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वो थिएटर मतलब उसमें वो किरदार क्या कहना चाहता है, वो क्यों कह रहा है, उसकी एज कितनी है, वो किधर है, उसके इमोशंस क्या है, तो वो सब चीज़ें जानकारी अपन को थिएटर में मिलती है, अपन को सिखाते हैं और उसको अपन डेली अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपन उसको अच्छे से रोल कर पाते हैं, लाइक प्ले कर पाते हैं एज ऑडियंस के सामने। और डेली आम जिंदगी में अपन कई लोगों से मिलते हैं, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है बात करने का, इमोशंस होते हैं। तो थिएटर में अपन उसको नोटिस करते हैं हर इंसान को। मैं एज ए आर्टिस्ट सबको नोटिस करता हूँ, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे देख रहा है। तो वो थिएटर बहुत कुछ आपको सिखाता है डेली लाइफ के अंदर, सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। और पहले मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मतलब मेरी बॉडी जो ऐसा मतलब हर टाइम पे मेरे को गुस्सा आता था। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि अपन थिएटर से बहुत चीज़ अपन सीखते हैं, मतलब अपना इमोशन में कैसे कंट्रोल करना चाहिए अपन को। कई बार अपन नॉर्मल सी बातों पर अपन ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, तो वो चीज़ें भी अपन यहाँ सीखते हैं। और लैंग्वेज पे काम करते हैं, इमोशंस पे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे कैसे बैठना है, कैसे जाना है, किसको कैसे हाय हेलो करना है, क्या करना है। सो बेसिकली ये सीखते हैं अपन। थैंक यू। विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आर्टिस्ट के जीवन में थिएटर से होने वाले बदलाव के बारे में आज हमने जाना। विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।